सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो कल पढ़ रही थी ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। वो 5वें अध्याय में तो नहीं है, 15वें अध्याय में ही है। 15वें अध्याय का 15वां श्लोक है ना, हृदय प्रतिष्ठा। 5वें में नहीं, वो तीसरे में है। फिर तीसरे अध्याय में एक जगह, तीसरे अध्याय का भी 15वां श्लोक, वहां पर यज्ञ में कहा कि मैं नित्य यज्ञ में प्रतिष्ठित हूँ। देखो तीसरे अध्याय का 15वां श्लोक, कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् तत्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। तो वो ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम, ऐसे कहा। ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम, ब्रह्म जो है वो नित्य यज्ञ में प्रतिष्ठित है। और वहां पर यहाँ पर कहा ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, वो हृदय देश में रहता है। तो बाहर उसकी उपलब्धि कहाँ होगी? यज्ञ में। अंदर उसकी उपलब्धि कहाँ होगी? तो इससे भी पता लगता है कि यज्ञ सबसे श्रेष्ठ कर्म है। और जो यज्ञ नहीं करते हैं, यज्ञ मतलब बाह्य अग्निहोत्र जो नहीं करते हैं, तो उनको कभी ईश्वर की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी? फिर ये तो कहा नित्य यज्ञ में प्रतिष्ठित है, तो कैसे प्राप्त होगी जो यज्ञ नहीं करते हैं उनको? ये कौन सी पुस्तक ले रखी है आपने अजय जी? क्यों? देखने को मेरी आंखों में खराबी करे। देख लिया आपने? इतना छोटा सा गुटका लेके बैठा है, जैसे कोई ट्रेन में चलते चलते रखते हैं ना हाथ में। ठीक वाली पुस्तक रखो और उसको पढ़ा करो पूरे को। हाँ, मेरे से पूछ रहे देख लिया आपने? देखने को मेरी आंखें खराब हैं क्या? मतलब एक तो हम गलत काम करें और एक ये अपेक्षा करें कि उसको कोई देखे भी ना। तो इन्होंने तो कहा कि नित्य यज्ञ में प्रतिष्ठित है ईश्वर। तो जो यज्ञ नहीं करते उनको कैसे मिलेगा फिर? जो कर्म कर रहा है वो यज्ञ। हाँ, तो सारे कर्म कैसे, जो अपने कर्मों को यज्ञमय बना लेगा, जिसने अपने कर्मों को ही ऐसा बना लिया, तो वो हर कर्म में उसकी झलक पाएगा और हर कर्म उसी से चालित होते हुए करेगा। तो उसके कर्म और उसके साधना के घंटे और काम करने के घंटे अलग नहीं होंगे, फिर सब एक ही है। कर्म भी साधना है, साधना भी कर्म है, ऐसा हो जाएगा। और यहाँ फिर 15वें अध्याय में आया था ये। यहाँ तो यही कहा हृदय में प्रतिष्ठित है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, मैं सबके हृदय में सन्निविष्ट हूँ। मनः स्मृति
ज्ञानम अपोहनम च। तो यहाँ पर भी हृदय में ही स्थित कहा, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, और यहाँ पर भी हृदय में ही कहा, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। तो इसमें कल वाले पाठ में कोई प्रश्न है आपका? हाँ बोलिए। स्वभाव के बारे में आया था, कल पूछ लेते हैं कि स्वभाव जैसा होता है वो हमें वैसा काम करवा ही देते हैं। जैसे पेपर के पहले जब हम पढ़ते थे तो उठते थे, घंटी बजाते मैं 3 बजे, कभी कभी 3 बजे से पहले भी उठ जाती थी, 3 बजे उठ जाती थी। और अभी जब पेपर ख़त्म हुआ तो 3:30 बजे तो घंटी बजा देती हूँ, लेकिन फिर उसको बंद करके फिर 3:45 बजे उठती हूँ। तो मेरा वो पहले वाला स्वभाव और अभी वाला स्वभाव, तो मेरा एक्चुअल स्वभाव क्या है मेरी ये समझ में नहीं आ रहा। जब आप किसी टारगेट को सामने रखते हैं कि अभी मेरी परीक्षाएं हैं तो 3 बजे, तो 3 बजे अपने आप थोड़े ना उठती थी, मोबाइल तो उठाता था या अपने आप उठ जाते थे। हाँ, तो हमने अपने दिमाग को, तो मस्तिष्क का है सारा, हमारा मस्तिष्क हमारा कहना मानता है। आप अलार्म ना भी लगाओ ना तो भी उठा देगा। आप वैसे बोल के सो कि मुझे सुबह 3 बजे उठा देना, और 3 बजे आपकी आँख खुल जाएंगी। एक बाहर का अलार्म है, एक अंदर भी अलार्म होता है, तो वो हमने अपने उसमें डाल दिया सबकॉन्शियस माइंड में, वो जगा देगा आपको, वो सारी बातें सुनता है रात को सोते समय जो आपने बोला। अब आपकी मर्जी है, इस समय आपको लगता है कि अब पेपर है, उठना चाहिए, उठना ही पड़ेगा, तैयारी नहीं है तो आप उठ जाओगे, आपका कॉन्शियस माइंड। अभी भी ऐसे रात को बोल के सोती कि नहीं मेरे को सुबह वो उठना है, फिर सूत्र को याद करना है, फिर पता नहीं सुबह में फिर बंद करके ना, वो आपका जो निर्देश देते हो ना, वो मतलब अंदर से नहीं आता है, ऊपर ऊपर से है। एक जो अंदर की चाह होती है ना, 2 प्रकार के हमारे मन के तो कई सारे पार्ट्स हैं। तो ये जो मन है, एक होती है इच्छा और एक होती है अभीप्सा, दोनों में अंतर होता है। इच्छाएं तो पूरी होती नहीं है और अभीप्सा जरूर पूरी होती है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो ये तो इच्छाएं हैं। दिन में मन हमारा जो है ना, वो सोचता रहता है, हाँ देखो इतनी हमने गीता में इतना प्रवचन सुन लिया, भगवान कृष्ण ने इतना हमें बता दिया, तो अब तो बदल ही डालते हैं इस जीवन को, हम भी कुछ कर ही लेते हैं, क्योंकि कोई ना कोई प्रतिभा तो हम में भी है। और ये सच है, कोई बहकाने वाली बात नहीं। तो ये केवल इच्छा है व्यक्ति की। हर व्यक्ति चाहता है कि स्वास्थ्य मेरा कैसा हो, बिल्कुल ठीक हो, मोटापा ना हो, कोई रोग ना हो। और एक हो जाती है अपरिहार्यता, अभीप्सा। एक अभीप्सा, एक अपरिहार्यता, तो इन दो स्थितियों में तो जरूर होता है कार्य। अपरिहार्यता तब होती है जब कोई बड़ा रोग हो जाए, वहां अभीप्सा नहीं है उसकी, लेकिन अपरिहार्यता है, अब वो उसको टाल नहीं सकता है उठने को, वो उठेगा ही 4 बजे। और एक होती है अभीप्सा कि मुझे जो कुछ मैंने सुना है इनमें शास्त्रों में, वो इसी जन्म में जरूर उसको प्राप्त करना है मुझे, कुछ भी हो जाए, एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर मुझे वो उसका साक्षात्कार करना ही है। और साक्षात्कार करने के लिए कोई बाधा भी नहीं है, इन्होंने तो स्पष्ट कह ही दिया, हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में है ही ना वो। तो फिर दिक्कत कहाँ है, बाधा कहाँ है, जब है ही तो कुछ करना ही नहीं है, फिर पहले ही है, कोई चीज हमें चाहिए और वो है ही मेरे पास, तब तो कुछ भी नहीं करना फिर मेरे को। तो फिर ये इतनी सारी साधना किसके लिए है? ये साधनों में फॉल्ट आ गया, जो साधन उसको दिखाते हैं, उसकी उपलब्धि करवाते हैं, उन साधनों में दिक्कत आ गई। और उन साधनों में भी सबसे बड़ा जो साधन है वो बुद्धि है।
जैसे कोई राजा होता है ना, और उसका जो पर्सनल जो होता है सेक्रेटरी, तो कहाँ कहाँ बाहर से कहाँ से मेल आई, कहाँ से कोई मैसेज आया, कहाँ से कोई लेटर आया, कहाँ से कौन मिलने वाला आया, वो सब का कंक्लूजन जो है वो उसके सामने प्रस्तुत करता है कि आज का ब्यौरा ये है, ये हो रहा है देश में, दुनिया में। तो ऐसे ही हमारे आत्मा के सामने बुद्धि प्रस्तुत करती है सब कुछ। इंद्रियां जो हैं वो बाहर से ज्ञान लेती हैं विषयों से, आंख बाहर का रूप देखती है, कान बाहर के शब्द सुनते हैं, जैसे कि आपके कान इस समय सुन रहे हैं बाहर से मेरे वाले शब्दों को। फिर आप उन शब्दों को, ये जो कान है वो मन तक पहुंचाते हैं, फिर थोड़ा सा फिल्टर तो मन करता है, फिर मन जो है ना वो आगे बुद्धि तक पहुंचाता है, फिर बुद्धि उसमें निर्णय करके उसको आत्मा तक प्रस्तुत करती है। तो ये पूरी चेन बनी हुई है, संगठन है पूरा। जैसे बाहर एक संगठन बना रखा है ना हमने कि गांव के किसी छोटे से कोने में भी अगर कोई योग शिविर होगा तो उसकी खबर हरिद्वार महाराज जी तक मालूम पड़ जाएगी। तो उसके एक सिस्टम, एक चेन बना रखी है। अब वो सिस्टम कितना काम करता है, कहाँ करेक्ट है कहाँ करेक्ट है, वो एक अलग बात है, लेकिन एक सिस्टम तो है। ऐसे ही हमारे शरीर में भी सिस्टम है। तो सारा का सारा डिपेंड किस पे करता है। फिर गांव में भी किसी व्यक्ति ने अच्छा काम किया, तहसील वाले ने भी जिले को बता दिया, जिले वाले ने राज्य प्रभारी को बता दिया, राज्य प्रभारी ने केंद्रीय प्रभारी को बता दिया। अब सारा का सारा केंद्रीय प्रभारी पे डिपेंड है, वो आगे बताएगा कि नहीं बताएगा। तो ऐसे बुद्धि के ऊपर निर्भर है सारा। बुद्धि इसको क्या सुनाएगी, आत्मा को अच्छा दिखाएगी कि बुरा दिखाएगी, क्या रिपोर्टिंग करेगी, वो वैसा आत्मा अनुभव करेगा। यद्यपि वो तो शुद्ध है, नित्य है, मुक्त है, बुद्ध है, सब कुछ है, लेकिन उसका एहसास कौन करवाएगा? बुद्धि। तो पूरे संसार के विषयों का जो है रिपोर्टिंग, वो ज्ञान, वो भी बुद्धि प्रस्तुत करती है आत्मा के सामने। तो फिर अगर ये बुद्धि के उसमें रहेगा तो फिर तो ये सदा इन विषयों के ही बंधन से युक्त रहेगा। इसका काम इतना ही नहीं है। वही बुद्धि जब विवेकवती हो जाती है तो वही ये भी दिखाती है कि आपका ये स्वरूप है, और जो मैं दिखा रही हूँ ये सारा प्रकृति का स्वरूप है, और स्वयं मैं भी प्रकृति का ही एक उत्पाद हूँ। ये भी बुद्धि ही दिखाती है, विवेकवती बुद्धि। तो सबसे ज्यादा अहम भूमिका किसकी हुई? हमारे बंधन या मोक्ष में सबसे ज्यादा अहम भूमिका किसकी है? बुद्धि की। इसीलिए गायत्री मंत्र को महामंत्र कहा जाता है, चारों वेदों का सार, क्योंकि उसमें बुद्धि की शुद्धि की प्रार्थना की गई है। धियो यो नः प्रचोदयात्। अगर बुद्धि शुद्ध हो गई तो वो इसको मुक्त कर देगी, आत्मा को इधर की भी सही रिपोर्टिंग करेगी। ये विषय जरूर हैं, ये संसार के विषय हैं, इनमें सुख भी है, लेकिन ये सुख अनित्य है, अस्थाई है, क्षणिक है, और इसको भोगने से आपकी शक्तियों का ह्रास भी होता है। ये दिखाएगी बुद्धि, यदि बुद्धि शुद्ध होगी तो। और यदि बुद्धि शुद्ध नहीं होगी तो क्या दिखाएगी? तब ये दिखाएगी कि सुबह उठने में तो बड़ी दिक्कत है और सोने में तो बड़ा सुख है, ये दिखाएगी बुद्धि। और फिर वो वैसा ही होता रहेगा। तो जिसकी बुद्धि में ये समझ में आ गया कि सुबह उठने की क्या महिमा है और सुबह सोने की क्या महिमा है, उठ तो जाते हैं, सारे ही उठ जाते हैं, लेकिन सारे ही अपने विवेक से नहीं उठ जाते हैं। सारे ही तो दंड के डर के कारण उठ जाते हैं, या कुछ अपने अपमान के भय के कारण उठ जाते हैं। यदि नहीं उठे तो अपमान होगा, यूं कहेंगे कि ये भी नहीं उठता है। तो बाहर से हमें सब अच्छा समझे इसलिए उठ जाते हैं, लेकिन अंदर से कोई विवेक काम कर रहा है ऐसा नहीं है। और जिसका विवेक काम करने लग गया अब उसको कोई सुला नहीं सकता है। फिर
तो इसलिए ऐसे होता है कि जब हम किसी चीज को महत्व देते हैं तो फिर आपको बाहर के अलार्म की भी जरूरत नहीं है। आपके अंदर की जागृति, आपकी अभिप्सा, आपकी अपरिहार्यता ही आपको जगा देगी। और यदि हमारे सामने कोई अपरिहार्यता नहीं है और अभिप्सा भी नहीं है, केवल इच्छा है हमारी कि हम भी जल्दी उठा करें, तो फिर आप कभी उठेंगे, कभी नहीं उठेंगे। इच्छाएं तो ऐसी होती हैं, कभी पूरी होती हैं, कभी नहीं होती हैं। और जो स्वभाव की बात मैंने बताई थी, तो वो बहुत लंबे दीर्घ काल के बाद बनता है। किसी भी चीज का अच्छा या बुरा एक दिन में नहीं बन जाता है। से तो दीर्घ काल निरंतर सत्करा सेवी, तो संस्कार एक तो एक दिन में ही बनेगा, एक क्षण में भी बनता है। लेकिन उसको मल्टीप्लाई होने में फिर आपने उसको आगे कितना बढ़ाया, जितना आपने उसको आगे बढ़ाया तब वो जाके आपका स्वभाव बनेगा। एक दिन में नहीं बनेगा। एक दिन में बनने लगे तो फिर तो बड़ी मुसीबत हो जाए, क्योंकि एक दिन में एक व्यक्ति लगभग कितने विचार उठाता है? लगभग 60,000 उठाता है एक दिन में। तो अब हमारा कितने प्रकार का स्वभाव बनेगा? 60,000 विचार हैं। तो अगर कोई विचार एक बार आपके मन में आ गए, वो आपका स्वभाव नहीं बनेगा। वही विचार यदि बार 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 वर्षों तक आता रहा, तब वो जाके स्वभाव में कन्वर्ट होता है। तो ये भगवान की बहुत अच्छी व्यवस्था है। लेकिन एक बार वाले में स्वभाव बनने की संभावना तो है, उसको बढ़ाते जाएं तो। एक बार आया वो भी व्यर्थ नहीं जाएगा, उसका संस्कार तो बनेगा, लेकिन बहुत हल्के वाला संस्कार बनेगा। या 5 बार आपने उठाया तो उसका संस्कार तो बनेगा, लेकिन वो हल्के वाला संस्कार है। आगे कभी जाके जन्म जन्मांतरों में यदि आप उस प्रकार के बहुत गहरे संस्कार बना लेते हैं, तो अब ये पीछे वाले 5 भी जाके वहां ऐड हो जाएंगे। ये भी अपना फल देंगे। फल तो सब देते हैं, पर वो कब कहाँ जाके ऐड होंगे, तब तक वो पड़े रहते हैं ऐसे ही। विपाक को प्राप्त नहीं होते। विपाक को प्राप्त वही होते हैं जो बहुत बड़ी मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं, उनका फिर फल मिलता है, वो फिर स्वभाव बन जाता है। तो ऐसे हमारे स्वभाव का, संस्कारों का निर्माण होता है। बार बार किसी को करते हैं ना, तो इसलिए हमें आज जो हमें स्वभाव बनाना है, तो उसके लिए जो अपेक्षित कर्म है और जिस भाव से वो कर्म किए जाने चाहिए, उनका बार बार अभ्यास करना चाहिए हमें। फिर वो थोड़े दिन में हमारे संस्कार घनीभूत हो जाएंगे, और घनीभूत हुए हुए संस्कार ही फिर हमारे स्वभाव या आदत बन जाते हैं। तो इसलिए अभ्यास की महिमा इसीलिए तो बताई महर्षि पतंजलि ने, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। मैं क्या हूँ, कल तक क्या था, किसने मेरे साथ क्या किया, उसका चिंतन नहीं करना, उसकी चिंता भी नहीं करना, चिंतन भी नहीं करना, दोनों नहीं करना। मुझे क्या बनना है, मेरा क्या लक्ष्य है, मुझे अपना जीवन कैसा चाहिए, मुझे अपना शरीर कैसा चाहिए, मुझे अपनी बुद्धि कैसी चाहिए, मुझे अपनी पढ़ाई की योग्यता कैसी चाहिए, कितनी चाहिए, मुझे धन कितना चाहिए, मुझे यश कितना चाहिए, मुझे भक्ति कितनी चाहिए, ज्ञान कितना चाहिए, शारीरिक बल कितना चाहिए, मोटापा कितना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर क्लियर नहीं है तो फिर उसकी प्राप्ति भी नहीं होगी। स्पष्ट नहीं है ना सबकॉन्शियस माइंड के सामने। एक व्यक्ति कहता है मैं धनवान बनना चाहता हूं, अब ये उसकी इच्छा तो है, लेकिन धनवान मतलब क्या धनवान? धनवान में आप 5 लाख रुपए वाले धनवान बनना चाहते हो, या 50 लाख वाले, या 50 करोड़ वाले? तो आप स्पष्ट निर्देश दो अपने सबकॉन्शियस माइंड को कि आपको धनवान में कितना धनवान, और फिर जो आपने दिया है उसके लिए आपने कितना प्रयास शुरू कर दिया।
भाई जितनी आज शक्ति है उतना प्रयास तो शुरू करना ही चाहिए ना। जब आप चाहते ही हो फिर बाकी का काम कोई और शक्ति कर देगी। आप उसको सबकॉन्शियस माइंड भी कर देगा, ईश्वर भी कर देगा, बाकी कर देंगे, सारी प्रकृति उसमें हेल्प करेगी आपकी। पर आपको स्पष्ट तो हो पहले। जी मैंने तो सन्यास ले लिया, मैंने ब्रह्मचर्य की दीक्षा ले ली, अब मैं एक योगी बनना चाहता हूँ। तो योगी मतलब क्या? आप थोड़ा स्पष्ट तो करो अपने मस्तिष्क को। जिस नौकर को आप निर्देश दे रहे हो उसको थोड़ा स्पष्ट तो करो। आप कहते हो खाना ले आ, तो कहता है जी खाने में क्या लाऊं? तो जो आप उसको स्पष्ट करोगे तब तो वो चीजें लाएगा ना। और यदि स्पष्ट नहीं करोगे तो जो उसको अच्छा लगेगा वो लाएगा। अस्पष्ट हो गया और कभी नहीं भी लाएगा, वो कहेगा कि जी आपने स्पष्ट तो किया ही नहीं, क्या लाऊं? और यदि आपने कह दिया कि मेरे लिए ये चीजें लेके आओ तो वो लाएगा फिर उसको। तो ये तो हमारी सेवक है इंद्रियां। मैं योगी तो बनना चाहता हूँ। योगी का मतलब क्या? योगी बनने के लिए आपको ज्ञान कितना चाहिए, आपके मस्तिष्क में कितना ज्ञान उपस्थित रहना चाहिए? आप कहोगे जी मेरे को पूरी गीता याद होनी चाहिए, तो वो नोट कर लेता है, यस सर, ओके। आगे बोलो, मेरे को 5 किलो वजन कम करना है, ओके सर 5 किलो वजन कम। वो डायरी में लिखता है ना नौकर, जो बॉस बोलता जाता है वो लिखता जाता है, टिक करता है। मेरे को 4 बजे उठना है कल से, ओके सर 4 बजे उठना है। पूरी लिस्ट बना दी आपने योगी की। जिस समय मैं ध्यान करूं उस समय मेरे मन में ईश्वर के अलावा और कोई विचार नहीं आना चाहिए। ठीक है जी, और कोई विचार नहीं आएगा। अब उसने सारे बना लिए। अब जो बनाया है इसके लिए अब आप वो पुरुषार्थ शुरू तो करो जितनी आप में शक्ति है। उसकी भी तो एक टाइम टेबल भी तो बनाओ। नहीं तो नौकर बोलेगा ये अच्छा मालिक है मेरा, मतलब इसको चाहिए सब कुछ और बेड से नीचे पैर नहीं रखता है, तो करके देगा फिर वो नौकर। जिस नौकर को आप वफादार, ईमानदार, समझदार, पुरुषार्थी बनाना चाहते हैं तो उसके सामने पहले मालिक को वैसा बनना पड़ेगा, तब वो भी बनेगा आपके लिए। जिनको अपने बच्चों को वैसा बनाना है उन माँ बाप को पहले वैसा करना होता है। जो अपने बच्चों को पुरुषार्थी, मेहनती, जल्दी उठने वाले, सात्विक आहार खाने वाले, ऐसे ऐसे आदतें जो डालना चाहते हैं तो माँ बाप को भी तो वैसा करना पड़ेगा ना। और जिनको अपने शिष्यों को एक अच्छे इंसान बनाना है तो उन गुरुजनों को, आचार्यों को पहले क्या करना पड़ेगा? पहले उनको खुद वैसा बनना पड़ेगा। इसलिए आचार्य को आचार्य कहते ही इसलिए हैं, आचार्य आचरणात्। यदि खुद वैसा आचरण नहीं करता है और शिष्यों को बताता है तो शिष्य वैसा थोड़े ना मानेंगे, फिर नहीं मानेंगे। और जो पहले के हमारे आचार्य कुलम थे या गुरु कुलम थे वो ही आज हॉस्टल में कन्वर्ट हो गई। क्यों? क्योंकि आचार्यों ने आचरण करना छोड़ दिया, केवल उपदेश देना शुरू कर दिया। तो उन्होंने भी फिर उनको आचार्य मानना बंद कर दिया, तो फिर उनको वार्डन कहना शुरू कर दिया। ठीक है, आप भी अपने मन मर्जी का करो, हम भी मन मर्जी का करेंगे, रहेंगे एक ही कैंपस में, और उस तरह का आप ही नहीं जी रहे हो तो हम क्यों जिए? तो वो बिगड़ गई ना, फिर ध्वस्त हो गई। परंपरा वही है, लेकिन एक आचार्य के ना होने से अब वो गुरुकुल नहीं है, अब वो हॉस्टल है। तो फिर हम जब ऐसा पुरुषार्थ शुरू करते हैं तो फिर हमारा मन भी लग जाता है, बुद्धि भी लग जाती है, इंद्रियां भी लग जाती हैं, फिर सब लग जाते हैं। तो इसलिए हमें स्पष्ट निर्देश देना होगा। और उसमें मानो पीछे के संस्कार यदि कहीं बाधा डाल रहे हैं, एक दिन वो नहीं भी हुआ तो दूसरे दिन हो जाएगा, कोई बात नहीं है। पर एक दिन आप थोड़ा जरूर करना, जो आपने संकल्प लिया है ना। मानो आपको 5 किलो वजन घटाना है और उसके लिए आपको कम से कम आधा पौना घंटा तो रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए। और आज आपके पास, आपने कल ही संकल्प लिया और आज ही कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई कि आप आधा पौना घंटा नहीं निकाल सकते हैं,
तो फिर आप क्या करना, आप 5 मिनट करना। जो जो आपने एक्सरसाइज चूज की थी कि मुझे ये करनी है, उनको 1-1 मिनट कर लेना। आधा घंटा नहीं है तो कोई बात नहीं, 5-7 मिनट कर लेना। तो वो आपका संकल्प खंडित नहीं होगा, आपका मन आपके ही प्रति आपको झूठा साबित नहीं करेगा। वो कहेगा कि हाँ करना है इसको। 1 मिनट करना तो कुछ भी कठिन नहीं है ना। तो महापुरुष जो आज महापुरुष कहला रहे हैं, उन्होंने ये शुरुआत ऐसे नहीं की जैसे आज दिखाई दे रहे हैं। पहले दिन परफेक्शन नहीं होता है कभी भी, छोटे से ही शुरू किया जाता है। आपने पढ़ना शुरू किया तो पहले ही दिन जब एलकेजी में गए तब इतना ही ज्ञान था क्या, जितना आज आपने याद कर लिया। उस दिन तो अ लिखना भी नहीं आता था, ए लिखना भी नहीं आता था। तो धीरे धीरे ही होता है ना। पतंजलि योगपीठ जैसी जिस स्थिति में आज दिखाई दे रहा है, 30 साल पहले ऐसा नहीं था। उसकी तो मैं साक्षी हूं। 97 में जिस समय मैं एमए कर रही थी दिव्य योग मंदिर में कनखल में, तो मेरे को अच्छे से याद है, वो जिस दिन आचार्य जी भी बता रही थी, पूर्णिमा की रात थी और मैं नीचे रहती थी कमरे में, हम पढ़ाई कर रहे थे और लगभग 11:30-12 बजे होंगे। तो मैं तो अपनी पढ़ाई पूरी करके, और वॉशरूम ऊपर ही होता था एक दूसरी मंजिल पे, और मैं सबसे नीचे रहती थी। तो मैंने सोचा अब सोना है तो वॉशरूम के लिए ऊपर गई थी। और जब मैं ऊपर गई तो वहाँ ऊपर छत के ऊपर आचार्य जी, भरत जी और एक वीरेंद्र जी, आचार्य करमवीर जी के भतीजे थे, और एक और लड़का था प्रदीप, जो आजकल वहाँ दिव्य फार्मेसी में। ये 5-6 जने बैठ के, ऊपर से तो चंद्रमा का प्रकाश, तो ताकि बिजली की भी बचत हो जाए। और एक मोमबत्ती जला रखी थी, छोटी वाली जो केक के ऊपर लगाते हैं, वो वाली मोमबत्ती भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी, वो जला रखी थी। और वो पन्नी में वो भर रही थे सामग्री, हवन सामग्री वो बनाते थे ऐसे कूट के, हाथ से कूट के। और अब क्योंकि उसको सिलाई करने के लिए तो फिर वो नहीं है ना, मशीन नहीं है, तो उससे मोमबत्ती से ही ऐसे कर देते थे जल्दी से। वो भी एक ट्रिक थी, नहीं तो जल जाए। और बड़े आनंद से, मतलब रात के 12 बजे हंसते हुए, खुशी से, प्रसन्नता से उसको भर रहे हैं, जैसे तो कोई यज्ञ कर रहा हो, जैसे तो कोई पार्टी सेलिब्रेट कर रहा हो, तब खुशी होती है। ऐसे आनंद में अपना काम कर रही थी। अच्छा, हम भी अपने आराम से वॉशरूम जाके आके सो गए। कभी मन में उस समय ये आया ही नहीं कि मतलब ये कहाँ जाएंगे, ये क्या होगा इसका, बिल्कुल मन में नहीं आया। वो तो अब स्मृति आती है कि ये शुरुआत कहाँ से हुई थी। उस समय ऐसे कुछ भी नहीं आया कि ये कोई बड़ा काम कर रहे हैं या ये कुछ ना कुछ तो प्राप्त करेंगे, ऐसा बिल्कुल मन में नहीं आया उस समय। ठीक है, देख लिया, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपना सो जाते हैं, हमारा काम पूरा हुआ, ये बाद में अपना करके सो जाएंगे, बस इतना ही भाव है। तो इस समय जब आप करेंगे तो आपके साथियों के मन में, आपके आसपास वाले, आपके गुरुजनों के, वरिष्ठों के मन में बिल्कुल ये नहीं आएगा कि ये ब्रह्मचारी कभी आगे जाकर के कोई बहुत बड़ा योगी, सन्यासी, कोई ऐसा विश्व विजेता बन सकता है। अब नहीं आएगा, पर आप लगे रहना। निश्चित रूप से आप में से सबके सब किसी ना किसी क्षेत्र में, क्षेत्र आप अपनी मर्जी से चूज करें, लेकिन किसी ना किसी फील्ड में निश्चित रूप से आप एक विशेष व्यक्ति बन जाएंगे, यदि आपने ये स्पष्ट तय किया तो। निर्देश स्पष्ट देना अपने अंतःकरण को, उसमें कोई वो नहीं होना चाहिए और आपको कोई रोक नहीं सकता है।